मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। लोकसभा चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है और जो है सरकार भी बन गई है। आइए लोगों से जानते हैं कि जो है लोग जो है चुनाव के बारे में जो गुजरा है, लोग उसमें कुछ लोग हार गए हैं, कुछ लोग जीत गए हैं और कुछ लोगों को खुशी है, कुछ लोगों को जो है नाखुश है, कुछ लोग नाखुश हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आइए सर जी, परिचय बताइए आप। जी, मैं रामेश्वर यादव, ग्राम प्रधान परौरवा ब्लॉक नियामताबाद, जिला चंदौली, विधानसभा मुगलसराय। सर जी, लोग जो है हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हार होती है जी, ठीक है जी, वो पचने और पचाने की बात नहीं है जी। बाकी रह गई बात। हाँ। चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है। अब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जैसे पहले ग्राम सभा का चुनाव होता था उसमें थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति मतभेद हो जाता था, आज उस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में जी जी। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि चुनाव आज है कल चला जाएगा, ये बहुत बड़ा पर्व है मतदान। जी जी जी। मगर हर आदमी। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप जो है क्या आपको लगता था कि ऐसा परफॉर्मेंस हो सकता था? ये और लोग सोचे न सोचे, लगता हो न लगता हो, हाँ हाँ बहुत पहले से हाँ हम लोग 30+ हाँ समाजवादी पार्टी की सीट के लिए 30+ बहुत पहले ही से हम लोग करे थे, 30+ सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी 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 जी। पूर्वांचल में जो है अपार सफलता जो है मिली है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, चाहे फॉरवर्ड ला भी रही हो, बैकवर्ड ला भी रही हो, शेड्यूल कास्ट सुरक्षित के लोग रहे हों, जो भी लोग रहे, सभी लोगों का इसमें जन समर्थन मिला, भरपूर समर्थन। अच्छा, वीरेंद्र सिंह जो है चंदौली से जो है जीत गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, तो जब वीरेंद्र जी को जब टिकट शुरू में मिला था, हाँ, उसी दिन ये हो गया कि वीरेंद्र जी चुनाव जीत गए। हाँ, हाँ, रोजाना उनका चुनाव चढ़ता गया। हाँ, उस बंदे ने, हाँ, माननीय मंत्री जी ने जितना अपने आप को चला दिया इस उम्र में, 40 साल का जो नवयुवक होगा, 40 साल का जो बंदा होगा, वो भी उतना चुनाव में नहीं चलेगा। जी जी जी। हर कार्यकर्ताओं को उन्होंने चलाया, अपने आप को चलाया, चाहे जो भी जाति धर्म से उठ करके सभी लोग उनको वोट किए। इसलिए मुगलसराय विधानसभा हम लोग 3 विधानसभा से हार रहे थे। मुगलसराय विधानसभा में भी जब चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें भी 87,000 वोट हम लोगों के जो प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर यादव जी, उनको मिला। उस समय करीब 10-11 हज़ार वोटों से हम लोग चुनाव हार गए थे। इस बार 1,08,356 वोट हम लोगों को मुगलसराय विधान से मिला। फिर सकलडीहा भी जीते, सैयद राजा भी जीते, बाकी अजगरा से भी 250 वोट से 300 वोट जीते। शिवपुर में 15। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे जो कि हारे थे। जी, आप एक बात बताइए, जैसे कि अभी आप लोग जो है विपक्ष में बैठे हैं जी, समाजवादी पार्टी जो है या गठबंधन की पार्टी जो है विपक्ष में बैठी है, क्या उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है कि आगे जो है सरकार जो है? अब इसके लिए अभी हम कह नहीं सकते हैं, मगर जिस हिसाब से सरकार चल रही है, ये जब भी किसी भी मतलब कोई और कार्य में आप ले लीजिए, जब आप अपने बलबूते होकर कोई भी काम करेंगे तो उस पर आपको 100% भरोसा होगा कि ये काम हम ऐसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, वो काम आप सफलता से कर सकते हैं, उसमें सफलता आपको मिलेगी। मगर जहाँ भी एक दूसरे का जहाँ जरूरत हुआ, जिस प्रकार से इसको गठबंधन बोला जाता है, अब ये जो गठबंधन की बात है, गठबंधन में थोड़ा सा भी बट लेकिन हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तुरंत दूसरा व्यक्ति अपना पैर खींचने का काम करेगा, सरकार गिरेगी। जब पैर खींचने का काम करेगा तो आगे पैर बढ़ाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ, सरकार इधर से बनेगी। सर जी, परिचय बताएं आप। मैं सर्वजीत पटेल, ग्राम प्रधान खुटहा, नियामताबाद, चंदौली। प्रधान जी, एक बात बताइए, आप जो है कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसे किस पार्टी का? नहीं, जो गठबंधन के जो है, गठबंधन का इतना जबरदस्त प्रदर्शन जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन में राहुल गांधी का ग्राफ काफी अच्छा उठा है। जी जी जी। पहले लोगों ने उनको बदनाम कर रखा था पप्पू पप्पू करके, लेकिन अब वो जो है लोग राहुल गांधी पे आ गए हैं और वो एक अच्छे नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी। और भाजपा का ग्राफ काफी गिरा है। जी, हालांकि हम लोग भी भाजपा ही थे पहले। जी जी जी। लेकिन काफी कुछ उनके भाजपा के काम जो है इतने खराब लगे, जैसे कि
आपने गौ पालन का बड़ा अच्छा स्कीम चलाया। उसके बाद किसी कंपनी से आप चंदा ले रहे हैं, ये कहाँ का जो है, इसको कौन, जिससे कोई भी जो है अगर हिंदू बनता है चाहे अपने को गौरक्षक बनता है, कौन इसको पसंद करेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ा इनका खराब रहा। पाकिस्तान कंपनी से इन्होंने चंदा ले लिया। काफ़ी कुछ ऐसे इन्होंने काम किए। अग्निवीर देख लीजिए, अग्निवीर की योजना जो है इन्होंने 4 साल की चलाई। लड़के नए नए बच्चे जा रहे हैं, मर के चले आ रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। अच्छा, वीरेंद्र सिंह के जो है यहाँ से जीतने का कारण क्या रहा है? वीरेंद्र सिंह के यहाँ से जीतने का कारण ये रहा है कि ये जो भाजपा के मंत्री जी रहे हैं, इन्होंने समय क्षेत्र में बहुत कम दिया है जी। और 2 4 5 लोगों को इन्होंने पकड़ रखा था। उन्हीं के यहाँ आते थे, जाते थे, उन्हीं को सपोर्ट करते थे और क्षेत्र के पब्लिक से मिलना जुलना इनका एकदम नथिंग था। ये मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे एक बात बताइए कि इस बार जो है कई मंत्री हार गए हैं, कम से कम जो है 19-20 मंत्री जो है हार गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके विषय में हम ये कहेंगे कि वही भाजपा का गिरता हुआ ग्राफ और लोगों को प्राउड हो गया था जी 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 कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। इस बार आप देख लीजिएगा कि हमको लगता है कि भाजपा के लोग प्रचार करने भी गए हैं तो लोगों ने भगा दिया है। जी जी जी। और मंत्रियों को, जैसे स्मृति ईरानी को देख लीजिए, बड़ा प्राउड था कि मुझे कौन हराएगा। इसी तरह से तमाम लोग जो हारे हैं, सभी लोगों को यही प्राउड था। वो प्राउड ने घमंड में डुबा दिया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा कि अब जो है अभी जो है गठबंधन जो है विपक्ष में बैठा है, अब क्या लगता है विकास होगा या नहीं होगा? क्या कहेंगे इसके बारे में? विपक्ष में बैठा है तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा ज़्यादा विकास कर पाएगी जी। और हमको लगता है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, कि जल्दी ही सरकार बदलेगी तो फिर विकास तेजी से। सर जी, एक बात बताइए आप कि जब जो है जिस देश के अंदर में सत्ता पक्ष जो है और विपक्ष जो है दोनों मजबूत होता है तो देश में जो है विकास होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें जो भी आप बात करें उसमें नो बट जी, इसलिए कि अगर जब विपक्ष मजबूत होता है हाँ जी, तो काम तेजी से होता है जरूर, मगर इस बार ये बीजेपी को लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो इनके साथ में जो लोग बंध करके आज सरकार बनाए हैं सत्ता में आकर गठबंधन में, वो लोग कहीं ना कहीं अपने जो उनको पद मतलब चाहिए वो पद नहीं दिया गया है, उनके मनवाफिक पद नहीं दिया गया है, इसलिए उसमें मतलब जो आपसी सामंजस्य वो बढ़िया से नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, यूपी में सर विकास होगा कि नहीं बताइए? नहीं, यूपी में तो जो विकास हो रहा है हो ही रहा है जी जी। लेकिन कुछ चीज़ें योगी जी की भी, जैसे एक तरफा, जैसे कि ये माफिया के प्रति जो अभियान चला रहे हैं, क्या केवल मुस्लिम ही माफिया है? जी जी जी। ये कास्ट वाइज काम करना ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी जी जी। मतलब जो है योगी आदित्यनाथ का नजरिया सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो है हाँ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, गलत है। जी जी जी। और जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा दुश्मन चाहे आतंकवादी इस समय दाऊद इब्राहिम है। जी जी। ब्रजेश सिंह उसके फैली माने जाते हैं। जी 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 जी। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो सबके बराबर, मतलब भाई जो है सब लेकिन सबके बराबर होना चाहिए। तो ये कानून से छूट गए हैं, ठीक है, ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम लोग उनके उसमें संरक्षण में पल रहे हैं। जी जी। लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलने पर उनको जेल भेज दिया जाएगा। ईडी है, सीबीआई है, फलाना है, ढिमका है। इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को सबका जो है सबके मतलब ये कहते हैं कि जो है सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है नहीं, ये कल कहने तक जी। क्या बताएं जी, ये बात सही है? क्या कहें? सबका साथ अपना विकास। अच्छा, सबका साथ अपना विकास जी, सबका विकास नहीं, सबका विकास नहीं है कदापि नहीं। नमस्कार, मैं अजय कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 3 न्यामतला चंदौली। चलिए एक बात बताइए कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन जो है गठबंधन का लोकसभा के अंदर में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए का नारा दिया था, एक पीडीए की देन है कि जो हम लोग जबरदस्त और सारे वर्ग मिलाकर मिला हम लोग की लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा है। वीरेंद्र सिंह के जीत का कारण क्या रहा है? जीत का कारण सबसे पहले पीडीए, दूसरी बात तो लोकसभा चंदौली में जो टिकट मिला था, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया। पीडीए प्लस आधी आबादी जो है हम लोग के साथ, इसलिए जो है हम लोग चंदौली लोकसभा के लिए
अच्छा एक बात, इस बात में सभी लोगों ने, पहले क्या था कि वाई और एम होता था, हाँ, मगर इस बात में सभी लोगों ने वोट किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता वोट की जी जो वर्तमान सरकार चल रही है, हाँ, हाँ। इससे जनता वोट की थी। हाँ, जनता प्रताड़ित थी, हाँ। युवा वर्ग प्रताड़ित था, हाँ, शिक्षा आपके शिक्षा बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, महंगाई सब देखते हुए पूरी जनता ने मन बना लिया था। और दुर्भाग्य था कि जो है पूरी बहुमत की सीट नहीं आ पाई इंडिया की, नहीं तो जनता को मन बनाया था कि पूर्ण रूप से इनको खाते और उसमें बहुत अहम भूमिका आधी आबादी की और पीडीए की। अरे सर जो है जैसा कि है पूर्वांचल में आप लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया है, इतना जो है जबरदस्त प्रदर्शन जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता जितनी खरा उतरी, उसमें किसी जाति वर्ग विशेष बिरादरी से कोई मतलब नहीं था। ये जो है बताया तो आपसे महंगाई और बेरोजगारी सब चरम सीमा पर थी। और हमारे चंदौली की बात कहा जाए तो चंदौली लोकसभा में जो भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे हुआ करते हैं, अगर वो चाहते तो हमारे साहूपुर में कई 100 एकड़ जमीन खाली है, वहाँ उद्योग लग सकता था। हमारे क्षेत्र का दरअसल हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में साहूपुर आता है, साहूपुर में 450 एकड़ से ज़्यादा जमीन वर्तमान स्थिति में खाली है। और ये लोग जो है कि पूंजीपतियों से पैसा लेकर कोयले का व्यापार शुरू करा दिया, जिससे जनता को केवल कष्ट और बीमारियों का ही सामना करना पड़ा इसको लेके। अगर चाहते तो बहुत अच्छा सिस्टम रहता। जी अच्छा सर जो है आप जो है आपकी जो है आपकी पार्टी जो है विपक्ष में बैठी है, क्या आपको लगता है कि विकास होगा या नहीं? पूर्ण बहुमत की सरकार अगर इनकी होती हाँ तब तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, लेकिन गठबंधन की सरकार है इसलिए विकास निश्चित तौर पर। जी जी ये उम्मीद है आने वाले समय में, ये आपसे उम्मीद जताता हूँ कि बहुत जल्द इंडिया की सरकार बनने वाली है। और माननीय नीतीश जी, नायडू जी, ये लोग का समर्थन पूर्ण रूप से मिलेगा इंडिया सरकार में। अभी देख रहे हैं क्योंकि जो जिस मुद्दे पे जो विभाग मांगा था वर्तमान स्थिति में नहीं मिला है, आगे चलकर ऐसा हो। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि 1 साल के अंदर पुनः इंडिया की सरकार बनने की संभावना है। अच्छा यूपी में विकास की क्या करता है? यूपी में यथावत विकास की स्थिति तो तेज हो रही है। जी जी उसका कारण है कि जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ गया विपक्ष को समझ में आ रहा है, वर्तमान सरकार को समझ में आ रहा है कि अगर हम गलती नहीं किए होते तो शायद इतनी कम सीट नहीं आती। और हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि इतना कम सीट आएगी। यथावत जो है कि आपके यूपी में 2 सीट हम लोग इधर पूर्वांचल की आ रहे हैं, मिर्जापुर और मिर्जापुर बनारस मानी जी का भी क्षेत्र है, लेकिन भदोही और मिर्जापुर भी हम लोग जीतने की करा। अरे सर जो है सब कुछ तो आप ही ने ले लिया, अब क्या रह गया? नहीं, जो स्थिति बनी थी तो यहाँ के जनता की जो स्थिति बनी थी पूर्ण रूप से बदलाव की। इसमें किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं था। जिस तरह मानी जी के लोग नाम पर लोग वोट देते थे, उस तरह इस बार बदलाव के लिए उसमें कोई प्रत्याशी नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि उसमें जनता चुनाव लड़ी, कोई प्रत्याशी नहीं लगा और जनता त्रस्त होकर चुनाव लड़ी। अगर सरकार बढ़िया काम करता तो ऐसी बात नहीं। अच्छा सर जो है मैंने एक बात देखा कि जिस दिन मतदान के दिन जो है आप लोग जो है पूरी तरीके से एक्टिव थे, जगह जगह जो है पूरा जो है। हाँ इसके बारे में क्या कहेंगे? मतदान के दिन जितना भी बूथ हमारा जी जितनी गाँव थी सारे लोग ग्राम पंचायत के चुनाव वोट निकलवाने के काम जी और यही प्लस हुआ जो कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी को लोकसभा पहुँचाने में एक भी वोट लोग चाहे कोई भी वोट छूटा हो उसको एक व्यक्ति जाकर लाकर दबा। अच्छा सर जो है क्या लगता है कि 2027 का चुनाव जो है योगी आदित्यनाथ के लिए घोषणा पड़ जाए?
यथा स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, जी जी इससे पता चल गया होगा। इसलिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लिए काम पर जोर डालेंगे। अगर जोर नहीं डालते हैं तो ये चुनाव उनके लिए काफी मैम बच्चे बताएं आप। फातिमा बेगम रतन गोपालपुर। मैम एक बात बताइए, आप जो है जो चुनाव हुआ है, चुनाव में जो बिजनेस जीते हैं, क्या वजह रही है? बहुत वजह था। जी यहाँ के सांसद जी कभी पब्लिक के बीच में नहीं आए, पब्लिक के बातों को कभी नहीं सुना। बस वो जीते और चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता ठिकाना नहीं। जी बस हमको लगता है कि अपना घर या दिल्ली, कभी जनता के बीच में वो आए नहीं। यही सब वजह है। नहीं, मगर जो ये बात कह रही हैं कि महेंद्रनाथ पांडे आपके गांव में या 2-4 गांव में नहीं आए होंगे, मगर जो है अक्सर जो है देखने में आता था कि वो अक्सर जो है मतलब जो चंदौली में आना जाना होता था उनका। चंदौली में आना जाए, चंदौली यहाँ से काफ़ी दूर है। जी जी अगर कभी भी हम लोग के गांव के एरिया में कभी नहीं आए हैं, जी। तो इधर 20-25 गांव सटे इधर कभी नहीं आए हैं, जी। कभी नहीं आए। अच्छा मैडम, एक बताइए कि जो है जीतने की वजह जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्या ये मुद्दे नहीं रहे हैं? देखिए ये सब भी मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और देखिए युवा में जो आक्रोश है, ये अग्निवीर योजना को लेकर के, ये 4 साल की कोई नौकरी होती है, कोई भी चुनाव होता है तो वो 5 साल का होता है, नौकरी 60 साल की उम्र तक होता है। अगर अग्निवीर योजना में जो लोगों को भर्ती किया जा रहा है, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? कूदना फांदना सिखा देंगे, उसके बाद वो डकैती डालेंगे। जब उनके बच्चों का पेट नहीं भरेगा, उनका पेट नहीं भरेगा, कारोबार नहीं रहेगा, उनकी 4 साल की उम्र इसमें गुजर जाएगी, उसके बाद वो क्या करेंगे? वो तमाम, जब वो आदमी भूखा मरता है तो कोई भी हद तक जाता है। फिर ये कोई मतलब थोड़ी अग्निवीर योजना का। अच्छा, इस बार जो है वोट जो है सभी लोगों ने किया है, क्या वजह रही है? किसको किया है? मतलब जो है इस बार जो वोटिंग जो है गठबंधन को जो है मतलब जो है सभी लोगों ने किया, इसके बारे में क्या है आपकी? देखिए सब लोग महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से सभी लोग त्रस्त हैं। जी जी। हर बिरादर के लोग त्रस्त हैं, हर पार्टी के लोग त्रस्त हैं, और ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई के बारे में थोड़ा बताइए आप कुछ। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई तो एकदम दूना चरम सीमा पर है। जी जी। रोजगार नहीं है, रोजगार पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है रोजगार। जब रोजगार नहीं रहेगा, महंगाई रहेगी, आदमी कहाँ से जिएगा, खाएगा कहाँ से, कोई काम करेगा? ये सब बातें हैं। सबसे ज़्यादा युवा नाराज हैं बीजेपी सरकार से।